हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होंगी और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और मैंने आज के व्लॉग सुबह से शुरू किए हैं। अंडा बॉईल करने वाली हूँ कुकर में, क्योंकि कुकर में जल्दी हो जाती है। ये कुकर मैंने बहुत साल पहले लिया है, 9 साल पहले लिया। जब शादी होने के बाद मैंने पहले उत्तराखंड गई थी तो वहीं पर कैंटीन में लिया है 700 रुपये की। तो बहुत कम आती है इसी से। आलू और अंडा में अलग से मतलब बॉईल करनी होगी तो इसमें ही रख देती हूँ, बहुत जल्दी हो जाती है। और आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा परोठा, एग पराठा। एग पराठा तो बहुत तरफ से बनाती हैं, मुझे तो आती है, जैसे कि एग रोल जैसा बोलते हैं ना, वो भी आती है। और मैं बहुत कम बनाती हूँ, मतलब नाश्ता के लिए वो नहीं बनाती हूँ, स्नैक्स के लिए बनाती हूँ। और सुबह सुबह बनानी होगी तो अंडा पराठा बनाती, ये भी बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि सासू माँ लोगों को आदत नहीं है पराठा चपाती ये सारा आदत नहीं है, तो उन लोग नहीं खाते। तो सासू माँ नहीं हो तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ अंडा की सब्ज़ी। इसके लिए मैं क्या बोलते हैं, आटा को डो करके साइड में रख दूँगी। उसके तब तक कि अंडा भी बॉईल हो जाएगी। उसके बाद अंडा बॉईल हो गई थी, मैं तो ड्रेस चेंज करके आई हूँ, क्योंकि मुझे नाइटी पहन के कैमरे के सामने आना उतना पसंद नहीं है। ना तो आप लोग बोलते हैं ना, मतलब ये जैसे कि डायरेक्टली मैंने ओनली कुकिंग दिखाने से कुछ लोग बोलते हैं कि एक कुकिंग चैनल जैसे लग रहे हैं, व्लॉगिंग चैनल जैसे नहीं लग रहे। इसीलिए मैं ज़्यादातर अब कोशिश करती हूँ कि मैं भी जो कैमरे के सामने आने के लिए, इसलिए मैं ड्रेस चेंज करके आई हूँ। और ये देखिए अंडा भी बॉईल हो चुकी है। तब तक नित्या उठ गई तो नित्या को बोला कि मैंने गरम मसाला ले आने के लिए, क्योंकि मैं मोस्टली घर पे ही बना लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं होगी तो बाहर से ले आती हूँ। वो भी जो बड़ी वाली मिलेगी गरम मसाला, लेकिन मैं घर पे बनाती हूँ ना, इसीलिए अगर जब चाहिए तो तब नित्या ने ले आते हैं जाकर। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे बगल में ही एक शॉप था, इसलिए वो जा सकती है और रोड क्रॉस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए अंडा बॉईल हो चुकी है, तो उसके ऊपर छिलका निकाल के उसको कद्दूकस करनी है। कद्दूकस करने से अच्छा लगेगी। और कच्चा वाले अंडा डाल के भी बनाते हैं, लेकिन वो बनाने में बहुत ही टाइम लग जाते हैं। जैसे कि लच्छा परोठा कुछ बोलते हैं ना, वो अलग होती है, वो बनाने में बहुत ही टाइम लग जाती है। लेकिन 9 बजे पहले नित्या के लिए बनानी है, वो स्कूल जाती है और मेरे हस्बैंड ने गाँव जाते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं इस तरफ के पराठा बना रही हूँ। और नॉर्मली 2 से पराठा ज़्यादा नहीं खा सकते हो ना, लेकिन उसी दिन नित्या का पापा को इतना अच्छा लगी है अंडा पराठा, बहुत ही अच्छा। वो फिर से पूछ के खाए, मुझे तो वो पूछने से मेरा पेट भर गई। मतलब ऐसा होता है ना, अगर हमारे हाथों से जो खाना बनाती हो तो किसी ने खाकर उनको बहुत ही अच्छा लगी होगी, तो उससे वो बात सुन के हमारा पेट भर जाती है ना। ये तो सभी के साथ होता है, तो मेरा साथ भी ऐसे हुआ। और नित्या को भी बहुत पसंद आई। वो आधा मतलब रोटी नहीं, पराठा होगी तो आधा से ज़्यादा वो नहीं खाती, लेकिन वो पूरा जो पराठा खाली कर दिया, तो वो भी खा लिया और नित्या के पापा भी खा लिए। तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ उसी दिन क्या, मतलब कल की बात मैं बता रही हूँ। और ये देखिए अंडा तो कद्दूकस कर लिया, मैं तो 3 अंडा लिया है और उसमें मैंने डाली है प्याज। डायरेक्टली मैंने कच्चा वाली प्याज डाल दिया, ना तो आपने तेल में थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हो, उससे टेस्ट बढ़ेगी। और मैंने डाली है थोड़ा सा गरम मसाला एंड स्वादानुसार नमक। धनिया पाउडर होगी तो वो भी डाल सकती है, और लाल मिर्ची की पाउडर एंड धनिया पत्ती भी डाल सकती है। मैं तो नहीं डाली थी क्योंकि मेरे पास नहीं है, कितना मेरे पास अवेलेबल है वो उतना मैं डाली थी, फिर भी बहुत ही अच्छी लगी। और थोड़ा सा ज़ीरा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाइजेस्ट होने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम है, तो मैं डाल के इसको मिक्स कर लिया। तो स्टफिंग तो बन गई, ये साइड में रख के जैसे कि हम पराठा बनाते हैं ना, तो ऐसे मैंने बना ली। ये देखिए, ये क्या बोलते हैं, गोल गोल जैसे बना ली और एक बार तेल लगा दिया। फिर से मैंने उसको फोल्ड कर दिया, एक ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दिया। करते करते बीच बीच में तेल तो ज़रूर डालनी है, उससे क्या होगी, फ्राई करने है के समय फूल जाती है। ऐसे ट्रायंगल शेप आ गया ना, आने के बाद बीच में मैंने स्टफिंग डाल दी 2 टेबलस्पून्स। ऐसे डालने के बाद इसको फिर से फोल्ड करनी है
फोल्ड करने के बाद फिर से मतलब स्टफिंग करने के बाद ज़्यादा प्रेस नहीं करनी है, ना तो स्टफिंग बाहर ही आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा करनी है। ऑलरेडी हम कर लिया ना, तो ये बहुत है। और आप हमसे ज़्यादा आप सभी को अच्छे से आती है पराठा, ये चपाती, रोटी, पुल्का, ये सारा, क्योंकि आप सभी लोग बार बार बनाती रहते हैं। मैं तो महीना में एक बार भी मुश्किल से बनाती हूँ, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा नहीं खाती है ना, इसीलिए। फिर भी मैं बता रही हूँ मेरा स्टाइल। ये देखिए, ये तो बना लिया। लेकिन दोस्तों ये खाने के समय मुझे लगा है कि एक क्या बोलता है, पफ़ होता है ना, एग पफ़, जैसे कि बेकरी में मिलता है, बिल्कुल इसी टेस्ट आ गए दोस्तों। अगर इसी तरह अपने आप नहीं बनाई होगी तो बनाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छी लगी है। और आप लोग ये बात बताना है कि आपने पराठे के साथ क्या खाते हो, मतलब उसके साथ नमकीन क्या लेते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं है पराठे के साथ क्या खाते हैं। मैं तो प्लेन पराठा दे देती हूँ, वो खा लेते हैं मेरे हस्बैंड, वो उसको ऐसे ही पसंद है, लेकिन पता नहीं मुझे इसके साथ क्या खाते हैं। हाँ, यूट्यूब में सर्च करने से पता चलेगी, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है सर्च करने की। आप सभी लोग हैं ना मेरे लिए, आप सभी लोग मेरा परिवार ही जैसे हैं, तो किसी ना मतलब कहीं ना कहीं डाउट आ गई तो परिवार से पूछती हूँ ना, इसलिए मैं भी आपके साथ पूछ रही हूँ पराठे के साथ आप लोग क्या खाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि जब बनाने के समय मैं भी बनाने के लिए मैं सोच रही कि आलू का सब्ज़ी खाती होगी ना, तो जैसे कि घर में कौन से सब्ज़ी बनाती हूँ वो सब्ज़ी के साथ खाती होगी, मैं तो यही सोच रही हूँ। तो आप लोग बताना आप लोग क्या खाते हैं, मतलब कुछ भी पराठा, जैसे कि अंडा पराठा, ना तो आलू ना तो गोभी, कुछ भी पराठे के साथ आप लोग क्या खाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये देखिए, पराठा अच्छे से फूल जाते हैं, लेकिन कैमरा में उतना कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छे से फूल गए और बहुत ही टेस्ट लगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना टेस्ट आएगी, क्योंकि मैंने उसमें धनिया की पाउडर ना डाली और धनिया की पत्ती ना डाली और पाउडर भी नहीं डाली है, ओनली सिर्फ गरम मसाला डाली और प्याज, बस इतना ही डाली। मिर्ची भी नहीं डाली थी, क्योंकि नित्या भी खाती है ना, इसीलिए लाल मिर्ची की पाउडर तो डाली है, तो इसलिए। फिर भी बहुत ही टेस्टी आ गए। गरम मसाला, ये प्याज और अंडा कद्दूकस करके मैंने डाले थे ना, इसलिए बहुत ही अच्छी लगी है। और मन में आया कि चले और एक बार बनाएंगे, तो मैं सोचूंगी कल भी बनाने के लिए। और देखिए, नित्या के पापा आ गए फिर से, और एक पराठा चाहिए। मैं तो उसको दो दिया है मैंने। उसके बाद नाश्ता नित्या भी खा लिया और नित्या के पापा भी खा लिया। खाने के बाद मैं नित्या को रेडी करना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि नित्या तो स्कूल जानी है ना 9 बजे, इसीलिए। और वो भी मतलब वो उठने में डिपेंड होता है कि वो पहले खाएगी ना तो स्नान करने के बाद खाएगी, क्योंकि वो उठने के बाद पहले किचन में आ जाता है, आने के बाद बोलता है कि मम्मी क्या बनाए हैं मेरे लिए, मुझे दे दो, ऐसे बोल देती है। मैं बोलती हूँ कि ब्रश करके आओ बेटा तब बनाऊँगी, तब तक वो रोएगी ना, मुझे पहले दो। नहीं, लेकिन मैं नहीं दूँगी, वो ब्रश करने के बाद मैं दूँगी, लेकिन स्नान करने में और टाइम लग ही जाता है ना, इसीलिए मैं पहले उसको खाना दे देती हूँ, नाश्ता दे देती हूँ। कभी कभी मैं पहले उसको स्नान करवा के तब मैं नाश्ता देती हूँ। और आज मैंने उसका बालों में मैं तेल नहीं लगाई है, क्योंकि रिश्तेदार के घर जानी है। मैं बताती हूँ कहाँ जाने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा माँ की नानी ने मर गई थी कुछ दिन पहले, मतलब 11 दिन हो चुकी है, तो 11 दिन के बाद वहीं पर बड़ा कान जैसा होता है दोस्तों, मुझे पता नहीं, शादी होगी तो बड़ा कान बोलती है, और कहीं मंदिर के पास होगी तो लंगर कुछ बोलती है, लेकिन कोई एक्सपायर होगी तो वहीं पर खाना मिलते है, तो उसको पता नहीं क्या बोलती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या बोलती है, उसको बड़ा कान बोलती है कि नहीं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। నేను చేసుకోవాలా ఒక ముద్ర తీసుకుంటారండి ఫాస్ట్గా టైం అయిపోయింది ఈరోజు. ఇక్కడ సినిమా ఎగిరిపోతుంది. చెప్పులు ఎక్కడ పెట్టా? ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఎత్తుకున్నా, కొంచెం దూరానికి ఎత్తుకోవాలి.
అలా చూస్తున్నాను నిత్య బాయ్ उसके बाद मैं भी खा लिया हूँ नाश्ता खाने के बाद आ गई हूँ किचन में फिर और गर्म पानी लगा दिया है क्योंकि दोस्तों बेडशीट भिगाने के लिए मैं बेडशीट गर्म पानी में भी भिगाती हूँ। इससे क्या हो गया अच्छे से वो वॉश हो जाती है। मतलब हफ्ता में एक बार मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ, उसको धोती हूँ, तो 15 दिन में एक बार मैं गर्म पानी में रखती हूँ। हफ्ता में एक बार तो नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ क्योंकि बार बार रखने से भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए तो गर्म पानी मतलब पानी गर्म होने तक मैं बर्तन धो लिया हूँ। क्योंकि ऐसे तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, तो 12 बजे तक नित्या आ जाएगी, तब उससे पहले मैं घर के काम करनी है और स्टिचिंग करनी होगी तो वो भी करनी है और एडिटिंग वगैरह करनी होगी तो वो भी करना पड़ती है और तेलुगु चैनल के लिए कुछ क्राफ्ट ना तो रिव्यूज़ वगैरह करनी होगी तो वो भी करनी पड़ती है इसीलिए। और बर्तन तो धो लिया हूँ, गर्म मतलब पानी तो गर्म हो चुकी है। देखिए पहले मैं थोड़ा सा पानी डाली थी, ये आधा मग ऐसे पानी डाली थी। पानी डाल के उसमें मैं सर्फ़ डाल दूँगी। डालने के बाद देखिए ऐसे करने के बाद मैं पानी डालती हूँ क्योंकि गर्म पानी डालने के बाद ऐसे नहीं कर सकती हूँ ना, इसीलिए पहले थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने डाल दिया गर्म पानी। पानी डालने के बाद मैं मोस्टली बेडशीट्स एंड टॉवल्स मैंने इसमें डाल देती हूँ, मतलब गर्म पानी में। और मैंने पार्टी वेयर ना तो कहीं पूजा करने के समय ना तो मंदिर जाने के समय, जैसे कि पार्टी वेयर जो कपड़े होता है ना दोस्तों, वो सारा कपड़े वो पट्टो हो ना तो सिल्क हो जॉर्जेट हो कुछ भी हो, लेकिन मैं शैम्पू में ही धोती हूँ। सर्फ़ में मैं कभी नहीं धोती हूँ दोस्तों, हमेशा शैम्पू में। मेरे कपड़े हो ना तो नित्या के कपड़े हो, मेरे हस्बैंड के कपड़े तो शैम्पू में नहीं धोती हूँ क्योंकि वो का जो कलर में ख़राब हो जाती है ना, हैंड्स के पास ख़राब हो जाते हैं ना, मतलब थोड़ा सा गंदा हो जाती है, इसलिए वो तो सर्फ़ में रख देती हूँ। लेकिन मेरा और नित्या की जो कपड़े हैं ना वो शाम में आधा घंटा ना तो 15 मिनट के लिए भिगा के रखती हूँ। अगर ज़्यादा स्टोन्स हो ज़्यादा वर्क हो वो तो मैं भिगा के नहीं रखती हूँ दोस्तों, डायरेक्टली। देखिए मैंने एक साड़ी था तो एक साड़ी के लिए मैंने एक शैम्पू डाली थी, आधा मतलब बकेट में आधा पानी भरा के उसमें मैं शैम्पू डाल दिया। डालने के बाद देखिए ये पूरा स्टोन वर्क की साड़ी था, इसीलिए मैं हाथ से हल्के हाथों से मैं उसको वॉश कर देती हूँ। वॉश करने के बाद उसको मैं पानी में फिर से वॉश कर देती हूँ। लेकिन वॉश करने के बाद इसको मैंने स्क्वीज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ दोस्तों, कुर्सी पे ना तो स्टूल में ऐसे डाल देती हूँ। जो पानी छोड़ेगी ना, पूरा पानी छोड़ने के बाद मैंने मतलब उसको रस्सी में डाल देती हूँ, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं डालती हूँ क्योंकि जो अगर पट्टू होगी तो ख़राब हो जाती है, स्टोन वगैरह होगी तो शाइन कम हो जाती है, इसीलिए मैं डायरेक्टली सनलाइट में मतलब छत के ऊपर बिल्कुल नहीं डालती हूँ। और ये देखिए नित्या के कपड़े, अगर नित्या के कपड़े भी ज़्यादा ख़राब हो गए तो थोड़ी देर के लिए मैं भिगा के रख देती हूँ, वो भी शैम्पू में सर्फ़ में नहीं रखती हूँ। चाहे वो पट्टू हो ना तो सिल्क हो जॉर्जेट हो कुछ भी हो, मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। इससे क्या होगी ना, कपड़े ख़राब नहीं होती हैं पहले बात, और दूसरी बात क्या है कि काम जल्दी हो जाती है। और कभी कभी कपड़े मतलब एक एक कपड़े कलर छोड़ देते हैं, अगर छोड़ने के समय क्या करनी है ना, शैम्पू के साथ आपने नमक डाल दीजिए, जो क्रिस्टल वाले नमक होता है, नॉर्मल साल्ट टाटा साल्ट ये नहीं, क्रिस्टल वाली साल्ट आपको बाहर मिलेगी वो साल्ट डाल दीजिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो क्या करेगी, साल्ट नॉर्मल साल्ट डाल दीजिए, डालकर तब आपने वॉश कर लीजिए, उससे क्या होगी ना कलर नहीं छोड़ेगी। उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में सिंक वगैरह साफ़ करने के लिए, और गैस भी मैं साफ़ कर लिया है। इतना सारा काम करके मैं स्नान करके आ गई हूँ, तब तक जो साड़ी मैंने वॉश किया है ना वो पानी छोड़ दी। अब मैं डालूँगी नीचे, छत पर नहीं नीचे डालूँगी। इतना ज़्यादा धूप है दोस्तों, 1 घंटा में साड़ी सूख गई। और ये देखिए ये मैंने पूरा प्लेन करके डालूँगी, पता नहीं इसको ठीक से क्या बोलें, लेकिन आप देख लीजिए पता चलेगी। ये देखिए नित्या ने कैसे इमिटेट कर रही है पीछे से। और मैंने बोली थी ना, मेरा माँ की नानी ने एक्सपायर हो गई थी तो वहीं पर जानी है, मतलब 11 दिन हो गए पहले, मतलब बीच में एक बार मैं जाकर आ गई हूँ। आज मतलब खाना मिलते हैं वहीं पर, तो वहीं पर जानी है, तो इसलिए मैं वहीं पर रेडी हो गई हूँ। तो आने के बाद मिलूँगी दोस्तों, वहीं पर आप सभी को मैं नहीं ले जा सकती हूँ इसीलिए। और मैंने
देखिए यहीं पर लगाए हैं साड़ी, अच्छे से ये सूख गए। देखिए मैंने डायरेक्ट धूप में भी नहीं डाला, फिर भी अच्छे से सूख गए थे। तो ये आयरन करने के लिए दूंगी। मुझे साड़ी आयरन करना आती नहीं है, इसलिए मैं बाहर दे देती हूँ। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। एक्चुअली मैं 2 बजे से मैं चाय नहीं पीती हूँ, 3 ना तो 4 बजे पीती हूँ, लेकिन पता नहीं वहाँ से आने के बाद मुझे लगा है कि थोड़ा सा चाय पीने के लिए, और मेरे लिए एक साइड चाय बना ली और एक साइड नित्य के लिए दूध रखी थी। नित्य ने स्कूल चले गए दोस्तों, मतलब वहाँ से आने के बाद मैं उसको स्कूल भेज दी, क्योंकि 1 घंटे के बाद मैंने आ गई हूँ। लेकिन मैं बनाने वाली हूँ वो आने तक मिल्क शेक, ओरियो मिल्क शेक होता है ना, वो बनाने के लिए बॉइल्ड वाली दूध चाहिए। तो दूध बॉईल करने के बाद उसको टर्न करने के बाद वो फ्रिज में रखनी है, मतलब कूल मिल्क चाहिए, ना तो क्यूब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन क्यूब्स नहीं है, इसलिए मैंने दूध पहले गर्म कर लिया, वो ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया। तो चाय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं आ गई हूँ जो साड़ी फ़ोल्ड करने के लिए। फ़ोल्ड करने के बाद फिर से मैं किचन में जाकर मेरा चाय पी लिया, और नित्य चाय पीने के बाद मैं लगी हूँ फिर से स्टिचिंग करने में। तो स्टिचिंग करने के बाद मैंने मिल्क शेक बनाने वाली हूँ दोस्तों। बीच में मैं स्टिचिंग करने के लिए गई थी, तो वो मैंने शूट नहीं की, और नित्य आने के समय हो गए। मैंने बोली थी ना दूध ठंडा होने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया, तो वो दूध डाली थी। मान लीजिए अगर आपने 1 गिलास दूध लिया होगा तो पूरा 1 पैकेट ओरियो बिस्किट डालनी है, जो 10 रुपये वाली बिस्किट होती है, बिस्किट पैकेट होती है ना, वो डालनी है। डालने के बाद उसमें मैंने डाली थी 2 टेबलस्पून चीनी। बस ये सारा डाल के ग्राइंड कर लीजिए, 1 मिनट तक बस बन जाएगी ओरियो बिस्किट, क्या बोलता है, ओरियो मिल्क शेक। ये बाहर आपने पिएगी ना तो 100 रुपये से ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं आएगी। अगर घर पे बनाएगी तो 10 ना तो 20 रुपये में हो जाएगी। मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाली, कूल मिल्क और चीनी एंड ओरियो बिस्किट्स। आपको चाहिए तो जो आइस क्यूब्स डाल सकती है, ना तो आपके पास होगी तो चॉकलेट सिरप भी डाल सकती है, लेकिन मैं चॉकलेट सिरप के वगैरह नहीं ले आती हूँ। नित्य के पापा मना करती है, सिरप्स ना तो जामुन सॉस ये सारा ले आने में नित्य के पापा ने मना करते हैं। फिर भी मैं कभी कभी ले आते हैं, बहुत कम ले आती हूँ, इसीलिए मेरे पास नहीं होती है। और नित्या के पापा के मतलब ये है कि नित्या को बचपन से भी स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि आजकल सभी को पता है कि दोस्तों कुछ भी कर, मतलब फ्रूट्स भी कर, वो आर्टिफिशियली हो गए है ना। मतलब आपको हर सीज़न में हर फ्रूट्स मिल रहा है, पहले ऐसे नहीं था। समर में आम मिलती है, वाटरमेलन मिलती है, और नारियल मिलेगी, और विंटर में और कुछ मिलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। आपको विंटर में जानवर में भी वाटरमेलन मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये सारा आर्टिफिशियल हो गया, जो मेडिसिन से पूरा आ रही है। इसलिए नित्य के पापा बोलते हैं अभी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने। हम इतना ही खाते हैं, इतना पीते हैं, फिर भी कुछ काम करने के बाद थक जाती हो ना, तो नित्य ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए नित्य के पापा बहुत बोलते हैं ये करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो खाओ, ये खाओ बोल रहे हैं। लेकिन बच्चा है ना, तो कभी कभी वो पी लेती, खा लेती है, तो सभी के साथ होती है। तो फिर मैं बीच बीच में मैं जाकर ले आती हूँ, और वो भी ले आती हैं, लेकिन बहुत कम। और देखिए मैं तो मिल्क शेक बना लिया, और ये नित्या ने पीने लगी। तो इतना ही दोस्तों आज की व्लॉग यहाँ तक मैं एंड करूँगी। फिर से मिलेंगे एक अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय।